मंचर झील ओवरफ्लो, दर्जनों देहात डूब गए। लोग जान बचाने के लिए कच्चे मकानात की छतों पर चढ़ गए। कई इलाकों का सेहवन से जमीनी राबता मुनक़ता। सेहवन बंद की RT 14 और 15 पर सूरत हाल खराब हो गई। बाग यूसुफ के मकाम से कट देने का फैसला। मटियारी जिला हेडक्वार्टर शहर समेत कौमी शाहराह ज़ेर आब आने का खदशा। दादू में सैलाब मुतासरा बच्ची को सांप ने डस लिया। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने इत्तला मिलते ही बच्ची को रेस्क्यू किया, जान बचा ली गई। सिंध में जहां देखें वहीं तबाही। मुतासिरीन सैलाब से बचे तो हादसात जाने लेने लगे। जामशोरों के करीब दरिया सिंध में कश्ती उलट गई। खातून और 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जाम बहक। 10 अफराद को बचा लिया गया। सांखड़ में 25 साल नौजवान निकासी आप न होने के बायस डूबकर जाम बहक। वरिसा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के ज़िला कच्ची का दौरा करने के लिए रवाना। सैलाब से मुतासरा रोड्स और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के काम का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म बीबी नानी में मुनहदिम हुए रेलवे पुल का फ़ज़ाई जायजा और सैलाब में मुकम्मल तौर पर बह जाने वाले पिंजरा पुल की बहाली के काम का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया का इमदादी ऑपरेशन जारी। दादू के इलाके में सैलाबी पानी में घिरे अफराद के इनखला के लिए पाक बहरिया ने फौरी तौर पर 2 होवरक्राफ्ट भी तैनात कर दिए। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया हेलीकॉप्टरों और कश्तियों की मदद से सैलाब ज़दगान में मुकामी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों में जिंदगी की वापसी एक चैलेंज। कौमी क़यादत और अफवाज पाकिस्तान एक पेज पर। मुल्क के बड़ों ने सर जोड़ लिए। इस्लामाबाद में फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला इजलास। सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने वाज़े किया, नुकसान मुल्की वसाइल से बहुत ज़्यादा है। 3 करोड़ 30 लाख आबादी शदीद मुतासर हुई। एहसन इकबाल ने आलमी बरादरी से कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी पाकिस्तान की भरपूर इमदाद करे। लाहौर और कराची के दरमियान ट्रेन सर्विस तहाल मुअत्तल। रेलवे खसारा मजीद बढ़ने का खदशा। रेलवे हुकाम ने ऑनलाइन टिकटों की रिजर्वेशन भी बंद कर दी। उम्मीदें नो, तामीर पाकिस्तान, अज़्म पाकिस्तान। एक्सप्रेस न्यूज़ बन गया मुतासरीन की पुकार। मदद में सबसे आगे। मुल्क की सबसे बड़ी टेलीथॉन का इनेकाद। लोगों की जानिब से दिल खोल कर अतियात। नासरीन को पल पल की सूरत हाल से रखा आगा। मुतासरीन की परेशानी और मुश्किलात सब तक पहुँचाई। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक्सप्रेस न्यूज़ पर ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और आपका दिन अच्छे से स्टार्ट हुआ है। आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में जिस किताब पर हमारी तारसब से गुफ्तगू हो रही है उसका नाम है चित्राल दास्तान। और चित्राल दास्तान में जो तारसब ने सफ़र है वो शुरू किया है गिलगित से, गुपस और यासीन वैली और फिर फंडर और उससे होते हुए शंदूर क्रॉस करके चित्राल की जानिब गए हैं। क्योंकि ये 30 बरस कबल सफ़र किया गया तो इस हवाले से इसकी एक बड़ी अहमियत है कि उस वक्त का गिज़र और आज का गिज़र डेफिनेटली मुख्तलिफ है। तो इसलिए गिज़र का जो
क्योंकि इब्तदाई चैप्टर्स जो हैं, इब्तदाई अबवाब जो हैं वो गज़र से मुतल्लिक़ हैं, तो इसलिए गज़र पर बात हो रही है उनसे। और फिर शदूर क्रॉस करके हम चित्राल की जानब चले जाएंगे। तार साहब से जो गुज़श्ता एक साथ में बात हुई थी, एक तो त्रिश मीर के हवाले से हमने जो पहली किस्त त्रिश मीर के हवाले से की थी, जिसमें त्रिश मीर से मंसूब बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो अनसुनी हैं, अनकही हैं, उन पर बात की थी। तो तार साहब बहुत शुक्रिया। आपने लिखा है एक आपके चैप्टर का उन्वान है फंडर के हवाले से कि छोटा कश्मीर और खिड़की में फ्रेम शुदा फंडर की तस्वीर। और ये 2-3 सफ़े बहुत ही कमाल हैं। यहाँ पे वक्त की कमी है, उनको कोड नहीं किया जा सकता। अगर आप ही थोड़ा सा बता दें कि वो जो मुतहर्रिक तस्वीर थी कि एक आपकी आँख खुलती है सुबह और आपके कमरे में एक तस्वीर लगी हुई है, लेकिन उस तस्वीर में दरख्त जो है वो हिल रहे हैं और दरिया जो है उसका पानी भी जो है वो रवां है। ये थोड़ा सा आप बता दीजिए, बाकी नाज़रीन किताब में तो पढ़ ही लेंगे, तो आप नाज़रीन को ये खूबसूरत वाक़या दोहरा सकते हैं। जब हम गए हैं तो रात को गए हैं। बेसिकली थे अपना जनरल नज़ीर अहमद, वो डीजी थे FWO के। इस्लामाबाद में किसी जगह मुलाकात हुई, वो मेरे बहुत पढ़ने वाले थे। मुझे कहने लगे कि मैं डीजी हूँ वहाँ का, आपको कोई चीज़, मुझे कोई चीज़ चाहिए नहीं थी। बहरहाल फाइनली क्योंकि जी बहुत चाहता था गिलगित से चित्राल जाने को, लेकिन मुझे अब तक याद है कि वन वे जो था किराया 6000 था, वो मेरी बस में ना था, मेरे वसाइल इतने। तो मैंने कहा जी इस तरह जाना, तो उन्होंने ये सारा बंदोबस्त किया और 2 जीपें थी, इसकी आर्मी की थी और साथ खाना वाना, बच्चे भी साथ थे। ठीक। और हम वो रवाना हो गए और रात को हम पहुँचे फंडर। हमें कुछ ही नहीं पता कि कहाँ आ गए। और अगेन फंडर की तस्वीर भी मैंने नहीं देखी, किसी ने बताया कि अच्छी खूबसूरत वादी। तो रेस्ट हाउस था, उसके 2 कमरे थे, पुराना रेस्ट हाउस, तो वो पहले बुक हुए थे। तो वहाँ जाके खाना वाना खा के सो गए। तो सुबह जब मैं जागा हूँ तो आपको एहसास होगा कि भाई जो नीम गनूदगी है उसमें अजीब फैंटसीज ज़हन में चलती हैं। वो हकीकत जो है वो शायबा हो जाती है, शायबा हकीकत हो जाती है, और उन लम्हों में ही क्रिएशन बड़ी होती है। जिस तरह बहाव का भी तस्वर तभी मुझे आया था उस। तो मैं जागा हूँ तो साथ ही खिड़की थी, तो मैंने यूं करके देखा है और इन्होंने किसी कैलेंडर की तस्वीर जो है ना काट के उसके शीशे के ऊपर लगा दी, सही, शीशे की जगह। फिर मैं फिर दोबारा जागा हूँ तो मैंने कहा कि ये मतलब है कि इसमें जो दरिया है वो कुछ लगता है हिलता भी है। फिर मैं उस फैंटेसी से बाहर जब आया हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, वहाँ कोई कैलेंडर की तस्वीर नहीं है, बल्कि उसके दरमियान में से वो फंडर रिवर और नीचे पूरी वैली नज़र आ रही। तो इट वाज मतलब एक पिक्चर पोस्ट कार्ड नज़ारा था। और बाहर भी निकले हैं तो वैसे उस वक्त मुझे अब का नहीं पता, तब तो मैंने देखा कुछ मज़ीद वहाँ पे चीज़ें बन गई हैं और फंडर दरिया के किनारे भी कोई आमाजगाहें शायद हैं, लेकिन आई फील कि अभी तक उसकी जो है ना खूबसूरती, जिसको मैं पिक्चर पोस्ट कार्ड ही कहता हूँ, कैलेंडरों वाली, वो अभी तक कायम है। कमाल की जगह। फंडर का हुस्न बिला खेज़ और लंगर की शीशा, नदियों में तैरते हम और मछलियाँ, तफसीली अबवाब हैं लंगर के हवाले से जो वहाँ पे आपका क़याम रहा है। अच्छा, इस सफ़र में एक बड़ी खूबसूरती ये थी और एक खसूसियत इसकी ये है और एक इनफरादियत इसकी ये है कि इसमें आपके बच्चे आपके साथ थे, आपकी बीवी आपके साथ थी। कई और सफ़रनामों में भी हैं, लेकिन ये इस सफ़रनामे में भी वो आपका हिस्सा थे और उनकी मासूमियत और वो छोटे बच्चे थे और बड़ी खूबसूरत, आपने बहुत ही खूबसूरती से आपने बयान किया है इस सफ़रनामे में उनकी शरारतों को और उनकी बातों को। तो तार साहब, जब अब आपकी बीवी और आपके बच्चे कभी आप इकट्ठे बैठे होते हैं तो आपको वो आज से 30 साल पुरानी वो बातें आप याद करते हैं कि फंडर में हमने कैसे क्या किया था और लंगर जो था वहाँ पे हम कैसे नहाए थे या हमने कैसे मछलियाँ पकड़ी थी, वो तमाम चीज़ें हैं। या वहाँ पे एक 7-अप यानी एक पानी है जो कि निकल रहा है चश्मे का, वो आपने, और ये तमाम एक्सपीरियंसेस ये अभी भी आप जब बैठे होते हैं ड्राइंग रूम में या इकट्ठे जब बैठे होते हैं फैमिली के साथ, तो ये याद करते हैं अपने उन सफ़रनामों को, सफ़र को। वो बच्चे जब मुझे अब्बा जी को मतमून करना चाहते हैं
तो फिर कहते हैं कि अब्बा जी आपने बड़ा खजल किया, हमारा बचपन सारा आपने पहाड़ों में गंवा दिया। लेकिन वो ये मजाक से कहते हैं, यकीनन। क्योंकि उनके जो भी कोलीग्स होते हैं वो हमेशा इस बात पे हैरान होते हैं जब वो कहते हैं कि जो हम तो 8 साल के थे जब फलां जगह गए और हम छोटी गाड़ी थी नीली, उसमें सब बैठ के खुंजराब गए थे। जस्ट इमेजिन जब हम खुंजराब पहली मरतबा गए वो नीली कार में, दे वॉजंट ए सिंगल पर्सन देयर। मारमोट हमारे दोस्त, मारमोटों के सिवा कोई शायद नहीं थी। चुनांचे उन बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वसत का और ट्रैवल का, वो बहुत आज के बच्चे जो आज बाकी लोग उनके दोस्त थे उनसे बहुत आगे था। तो इस चीज़ ने उनको हेल्प दी, बातें तो करते हैं। शंदूर एक एंटी क्लाइमेक्स था, मंजर के हवाले से नहीं, पहुंच के हवाले से। तो शंदूर को आपने यकीनन मुख्तलिफ पाया। सवाल मेरा यह है कि शंदूर को आपने किन हवालों से दूसरे जो पाकिस्तान में बुलंद दर्रे हैं आपने मुख्तलिफ पाया है? शंदूर की एक तो मायूसी ये थी कि वो कुछ चढ़ाई वढ़ाई आई नहीं, एकदम आ गया। ठीक है। यही मुझे मायूसी हुई थी चाइना की तरफ खुंजराब आते हुए, क्योंकि वहाँ भी एक प्लेन चले आते हैं और थोड़े से यूं करके होता है तो आगे खुंजराब आता। वेरा पाकिस्तान साइड पे आपको पता ही है कि कितना जान जोखों का काम है वहाँ तक ड्राइव करना। तो वो जो होता है ना कि भाई मुशक्क़त से, मतलब है कि आप मेहनत करते हैं, चलते हैं, थक जाते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि कहाँ आ गए, और उसके बाद जब वो मंज़र खुलता है वो ज़्यादा आप पे मतलब असरअंदाज होता है। तो ये मंज़र ऐसे ही खुल गया, मतलब है कि कोई उसके लिए मुशक्क़त जदोजहद नहीं की। तो वो एक तो ये मायूसी है। दूसरी ये था कि वो मायूसी नहीं हुई, हैरत हुई। वी नेवर थॉट कि इतनी ह्यूज है, मतलब ये कोई शंदूर पास नहीं है। पास तो होता है ना कि ऐसे ही कोई छोटा सा इलाका है वो पास करके दूसरी तरफ चले गए। वो तो एक पूरी रियासत, शंदूर का पूरा इलाका जो है, वो 2 झीलें जो है, और वो बहुत खूबसूरत नहीं है क्योंकि बुलंदी पे झीलें, जिस तरह शिवसर जो है वो बड़ी, मैं तो उसको बदसूरत झील ही कहता हूँ, व्यवसाय की पानी का मजमूआ है ना, अदरवाइज़ उसमें कोई नहीं। इसी तरह वो भी हैं। लेकिन वहाँ पे जो वो दिलचस्प वकूआ हुआ ना कि शंदूर हट है वहाँ,